नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का 5वें चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जो कहता है निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये देखिए, प्रत्येक भाग में बॉक्सेस दिए हुए हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार। इस तरह से इन वास्तव में ये पद ही हैं, इनको ज्ञात करना है। चलिए इसका पहला भाग करने की कोशिश करते हैं। पहले भाग में हमें ये दो क्या दिया हुआ, प्रथम पद, और ये दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तीसरा पद दिया हुआ है 26। तीसरे पद को हम व्यापक रूप में लिखें तो वो होता है a प्लस में 2d, जो कि कितना है 26, और a यहां पर 2 दिया हुआ है, a बराबर है 2 के। तो इसको मैं घटा दूं, अगर तीसरे पद में से पहला पद घटाता हूं तो कितना आया 2d, और उधर 26 में से 2 गया 24। तो d बराबर किसके, 2 इधर आके भाग हो गया, 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। तो d का मान 12 आ गया, यानी सार्वंतर 12 आ गया, एक निश्चित संख्या 12 आ गई। और हमें पता है एपी कैसे प्राप्त होती है, किसी भी पद में अगर हम एक निश्चित संख्या यानी सार्वंतर जोड़ दे तो अगला पद प्राप्त होता है। तो जब हमें इसमें पहला पद 2 पता है, तो इसमें निश्चित संख्या यानी वो सार्वंतर 12 जोड़ दे तो हमें अगला पद यानी दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा पद कैसे प्राप्त हुआ, पहले पद में d जोड़कर, यानी 2 में वो जो d आया हमारा 12 यानी 14, तो ये 14 है। चलिए देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें पहला पद नहीं दिया हुआ, वो ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है 13, और तीसरा पद नहीं दिया हुआ, चौथा पद दिया हुआ है 3। अब अगर हम इसे व्यापक रूप में लिखें इन दोनों पदों को, तो चौथा पद क्या होता है a प्लस में 3d, जो कि 3 है, और दूसरा पद क्या होता है a प्लस में 1d, यानी कितना दिया हुआ ये 13। चलिए घटा दीजिए, यहां पर कोई ना कोई 2 पद दिए हुए हैं, हर सवाल इसी प्रकार से होगा। तो घटाएंगे तो a से a कट गया, 3d में से d गया 2d, 3 में से 13 गए घटा के 10, तो d का मान कितना आ गया, 2 से भाग दे देंगे घटा 10 को, तो कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो घटा का 5 आ गया, निश्चित संख्या वो सार्वंतर घटा का 5 आ गया। यानी प्रत्येक पद में से 5 घटकर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 13 हमें कैसे प्राप्त हुआ होगा, 5 घटा होगा किसी संख्या में से, किसमें से 5 घटाएं तो हमें 13 प्राप्त होता है। ये जानने के लिए, कहने का मतलब हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो पहले पद में अगर हम सार्वंतर d जोड़ दें तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है, जो कि कितना है 13। तो a1 पहला पद क्या है हमारे पास, ज्ञात करना है। d निकाला अभी हमने, घटा 5, जो कि उधर जाके क्या हो गया जमा का, तो 13 और 5 है 18। तो इसका मतलब प्रथम पद कितना था हमारा 18 था, 18 में से 5 घटे थे 13 आया था, 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, ये दिया हुआ था हमें। तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल क्वेश्चन सही है। चलिए तीसरा भाग करते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है हमें 5, दूसरा तीसरा चौथा, और हमें चौथा पद दिया हुआ है कितना 9 से ही 1/2, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2। चलिए चौथे पद को व्यापक रूप में लिखें तो a प्लस में 3d, जो कि 19/2 है, और प्रथम पद 5 यानी a बराबर है 5 के। घटा देते हैं, घटा रहे हैं क्योंकि हर बार a से a कट जाएगा, क्योंकि कोई भी पद उसके व्यापक रूप में a तो है, तो जब घटाएंगे a से a कटेगा तो d ही बचेगा, और वही हमें चाहिए। तो 3d में से कुछ नहीं घटा 3d, 19/2 में से 5 घटाएंगे, लघुत्तम 2 आ गया, 2 एकम 2, 19 एकम 19, 5 दूनी 10, कितना आ गया 9/2। तो d निकालना, ये 3 गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, 9/2 यानी 1/3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया ये 3/2 आ गया सार्वंतर, वो निश्चित संख्या 3/2 है। यानी प्रत्येक पद में 3/2 जोड़कर हम अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला पद दिया था, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरा पद, तो वो कैसे प्राप्त होगा, पहले पद में d जोड़कर, पहला पद 5 है और d कितना है 3/2,
5 दूनी 10 और 3 13, 13/2। तो ये पद है आपका 13/2। चलिए तीसरा पद ज्ञात करते हैं। वो कैसे प्राप्त होगा? दूसरे पद में निश्चित संख्या जोड़कर। दूसरा पद क्या आया था हमारा? 13/2। इसमें क्या जोड़ देंगे? 3/2। देखिए हर समान है तो इसका मतलब अंश जुड़ जाएंगे। 13 और 3 16, 16/2 यानी 8। तो इसका मतलब आपका तीसरा पद कितना है? 8 है। जो दूसरा बॉक्स जो हमें भरना था ये 8 है। 8 में फिर आप 3/2 यानी 1.5 जोड़ोगे तो 9.5 आएगा। बिल्कुल सही है। चलिए चौथा भाग करते हैं। प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? -4। दूसरा पद नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा नहीं पता, पांचवा नहीं पता, सीधा छठा पद पता है। छठा पद कितना है? 6। तो छठे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए छठा पद है a प्लस में 5d जो कि 6 है, और पहला पद है a बराबर है -4। घटाएंगे ये घटा क्या हो जाएगा? जब घटाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है जिस संख्या को हम घटा रहे हैं। तो a से कट के 0 हो गया, 5d। 6 और 4 10। तो d कितना आ गया? 10/5 यानी 2। निश्चित संख्या 2 है। अब कोई समस्या नहीं है, हम कौन सा मर्जी पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दूसरा पद कैसे? पहले पद में क्या जोड़ देंगे? निश्चित संख्या 2। -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? घटा का 2, यानी पहले बॉक्स में हमारा -2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें फिर हम निश्चित संख्या 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो अगला क्या है? 0। फिर 0 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2। और इस 2 में फिर 2 जोड़ देंगे, अगला पद लेने के लिए कितना आ जाएगा? 4। और 4 में देखिए 2 जोड़ देते हैं तो 6 आता है। इसका मतलब हमारा जो हमने निकाले हैं रिक्त स्थान भरे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा चौथा भाग। पांचवें भाग में हमें पहला पद नहीं दिया, दूसरा पद दिया है, कितना है? 38, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और छठा पद दिया है हमें घटा का 22। तो देखिए इसको व्यापक रूप में लिखता हूं मैं छठे पद को। तो a जमा में 5d जो कि किसके बराबर है? घटा 22 के। और दूसरे पद को a जमा में d बराबर है किसके? 38 के। तो अब घटाएं, क्योंकि एक हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। 5d में से 1d गया, 4d बराबर है, ये घटा का चिन्ह बदल जाता है जिसको घटाते हैं। तो दोनों ही घटा के तो जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10, 3 तो 5 और 1 6, घटा के 60। तो d का मान क्या आ गया? घटा 60 को 4 से भाग देंगे तो घटा के 15, यानी वो निश्चित संख्या घटा 15 है। मतलब 15 घटता चला जाएगा। तो देखिए अब हमें पहला बॉक्स ज्ञात करना है, यानी पहला पद ज्ञात करना है। दूसरा पता है, तो हमें पता है दूसरा पद कैसे ज्ञात होता है? पहले पद में d जोड़कर, यानी 38 है। a कितना है ज्ञात करना है। d कितना है? अभी अभी आया घटा 15 बराबर है 38। तो a का मान निकालेंगे, घटा 15 उधर जाके जमा का हो जाएगा, कितना हो गया? 38 जमा में 15, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5। तो पहला क्या था? 53 था। 53 में से 15 घटाए थे 38 आया था। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में d जोड़ देंगे। d कितना आया? घटा 15। और दूसरा पद कितना था? 38। तो 38 में घटा 15 जोड़े तो कितना आया? 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी ये कितना था? 23। अब 23 में घटा 15 जोड़ दो तो 13 में से 5 गए 8, तो ये कितना आ गया? 8। चलिए अब 8 में फिर घटा 15 जोड़ दो तो कितना आ गया? घटा के 7, ये घटा 7 आ गया। अब घटा 7 में घटा 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? घटा 22। इसका मतलब बिल्कुल हमने सही निकाला। तो ये थे आपके 5 भाग जो सिर्फ और सिर्फ किस सूत्र पर आधारित थे? nवां पद, यानी आपको ये पता होना चाहिए, आपने जितने भी ये तीसरा पद लिखा तो n की जगह 3 रख के, जो कि ये आया। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा
जब आप इसको ऑप्शनल में निकालना हो, ये इस तरह से एक्सप्लेन वे से करना इसलिए मैंने सिखाया क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आएंगे आप इसी रूप से करेंगे। अदरवाइज बॉक्स भरना है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, तीसरे पद में से पहला घटा रहे हैं तो कितना अंतर आ रहा है, 2D, क्योंकि दो पदों का अंतर है। इसी प्रकार से चौथे में भी, चौथे से दूसरे में भी 2 का अंतर है तो ए से कट के 2D आया ना। और आप इसमें तीसरे भाग में देखेंगे चौथे पद में से पहला घटाया तो कितने का अंतर था, 3 निकाला, तो इसीलिए कितना आ गया था, 3D की वैल्यू आ गई थी। कहने का मतलब हम संख्या में से सीधा घटा के 3D के बराबर रख सकते थे। इसी प्रकार से चौथे भाग में पहला और छठा दिया था तो छठे पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना आया था, देखो 5D, क्योंकि 6 और 1 में 5 का अंतर है तो सीधा 5D हमने जो आया ऐसे भी कर सकते थे। इसी प्रकार से ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में से दूसरा पद घटाया तो कितने का अंतर था, 4 का, तो इसलिए 4D आया था। तो ये हम सीधा 4D बराबर है, इसमें से ये घटाकर भी लिख सकते थे। तो ठीक है बच्चों, आसान है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम चौथा क्वेश्चन करेंगे इसका।